हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बैंक निफ्टी फ्राइडे, मैं कहूँगा द वेरी इंपॉर्टेंट डे कि जो आगे की डायरेक्शन आपको दिया। बैंक निफ्टी ट्रेंड बदल रहा है, तो कौन से स्टॉक्स आपकी रडार में रह सकते हैं आने वाले हफ्तों में, और इन स्टॉक्स को नज़रों में ज़रूर रखना, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड बदल रहा है तो उनके पीछे जिन स्टॉक्स का हाथ है वो बैंक निफ्टी को तो ऊपर लेके ही जाएंगे, खुद कितने ऊपर जाएंगे और कितना माला माल करेंगे, लेकिन रिस्क कितना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप तसल्ली से देखिए। फ्राइडे का मूव इंपॉर्टेंट मूव मैं आपको क्यों कह रहा था, अगर तसल्ली से देखोगे आप यहाँ पे, ये देखिए पार्ट, ये जो फ्राइडे का मूव था, पूरी की पूरी जो डाउन ट्रेंड डेली पे लाइन चल रही थी, ये वाली लाइन, ये फ्राइडे का मूव काफी इंपॉर्टेंट मूव। एक्सपेक्टेशन थी कि भैया यहाँ पे जंप हुआ है, एक करेक्शन आई है और एक करेक्शन रिजॉल्व होके बिल्कुल मौका, और इसीलिए फ्राइडे को बहुत सारी बुलिश अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे में भी आपको देखने को मिली। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करेक्शन की, मैं कह रहा हूं कि जो आपको डेप्थ नापनी है या कि जो इम्पल्स में जो रिट्रेसमेंट आई है उसको मेजर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको तसल्ली से देखो तो बॉटम से लेके इस इम्पल्स के हिसाब से 50% यानी कि 50% की रिट्रेसमेंट, बहुत ही अच्छी रिट्रेसमेंट हुई थी। उसके बाद 2 दिन तक देखिए, एक दिन इम्पल्स मूव, फिर 2 दिन रिट्रेसमेंट, फिर स्टार्ट हुआ धमाका। थर्सडे को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हॉल्ट डे, और उसके बाद देखिए आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सिचुएशन जो आपको दिख रही है, इस हिसाब से तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो मूव था, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी, वो बदल गई, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल। तो समझने वाले लोग इसको यहाँ पे 35,000 के लेवल पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं और मुनाफा भी फ्राइडे को कमा चुके हैं। लेकिन अब हम तसल्ली से देखते हैं बैंक के स्टॉक्स को। देखिए, जब भी बैंक के स्टॉक्स की बात आती है, आपके पास प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं इंट्राडे में, छोटे टाइम फ्रेम वाइज। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम वाइज जब मूवमेंट होता है तो उसके लिए फिर आपको छोटे स्टॉक्स जो कि अभी ऑल टाइम हाई भी नहीं बना पाए हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन प्राइवेट बैंक से ज़्यादा मैं सरकारी बैंक के स्टॉक्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि हमारा फेवरेट इंडियन ओवरसीज बैंक अब 2nd नंबर का सरकारी टॉप का बैंक पहुंच चुका है। पीएनबी को इसने पछाड़ दिया है। और ये इंडियन ओवरसीज बैंक हमने कब ट्रैक किया था? 16 रुपीज के लेवल से। लेकिन अब पीएनबी को देखते हैं, पहले गवर्नमेंट बैंक के स्टॉक्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्लियर कट देखने को मिल रही है। पीएनबी जरा देखिए, पीएनबी में अपॉर्चुनिटी, अगर आप वीकली चार्ट्स को देखते हो तो देखिए भैया तैयारी पूरी हो रही है, और जैसे ये लेवल पार होगा 43-44 के आसपास, टारगेट बहुत ऊपर 70 की रेंज में बैठा हुआ है। देखिए 60 से 70 आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया टारगेट है। तो देखिए पीएनबी रडार में जरूर रखना। हम अगले स्टॉक की तरफ आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि आईओबी तो हमारी ऑलरेडी बहुत टाइम से रडार में है। तो अभी हम बाकी स्टॉक्स को देखने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स को समझेंगे। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों इंप्रेसिव है। वीकली चार्ट देखिए, बढ़िया करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन आई, और यहाँ पे बुलिश क्रॉस के साथ साथ फिर जंप, और फिर एक और करेक्शन जब रिजॉल्व होगा, यानी कि 84-85 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। स्टॉप लॉस आपके लिए फिर तैयार हो जाएगा 77 का। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरीके से जबरदस्त हिट हमें देता है। तो देखिए लर्निंग पर्सपेक्टिव, देखिए कितनी रिट्रेसमेंट हुई, बिल्कुल बॉटम से मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट 62% की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट का 5th लेवल है। और देखिए सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि मई के मंथ में ही इसने रिवर्सल के सिग्नल आपको दिए थे, तो ये अब बड़े धमाके की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके पास दूसरा स्टॉक हो गया रडार में रखने के लिए। बैंक ऑफ इंडिया को भी देखते हैं। देखिए ये कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इनको एनालाइज कीजिए। देखिए बैंक ऑफ इंडिया मंथली चार्ट, सिमिलर सिचुएशन जो हमने इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक में दिखाई थी आपको, वही काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी अभी आपको बैंक ऑफ इंडिया में भी देखने को
मिल रही है। अब यूनियन बैंक की बात करते हैं। देखिए यूनियन बैंक के शेयर को देखिए जरा, सिचुएशन जैसे पीएनबी में है उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे भी अभी है। ये कंपनी जब जिस तरीके से मैं कहूँगा ये स्टॉक भी आपको जो सिचुएशन दे रहा करेक्शन में, ये देखिए अब आप कहोगे भाई ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है, और भाई जब तैयारी इस तरीके की है 40 से 70 के लेवल को हिट करने के लिए तैयार है यूनियन बैंक का ये शेयर। रिस्क मैनेजमेंट, अब देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ सोचोगे कि किस लेवल से नीचे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 33 या फिर मैं कहूँगा 31 के ये रेंज, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि इससे नीचे जाएगा तो आपका जो डायरेक्शन सोच की है वो फॉलो नहीं हो रही है। सोचिए यूनियन बैंक के बाद हम बात करेंगे कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक में भी उसी तरीके की सिचुएशन है। वीकली चार्ट को जैसे ये रिजॉल्व होगा 162 163 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है ये वाला, और फिर ये सीधे कोशिश होगी 200 के लेवल को टच करने की। अब चलते हैं प्राइवेट बैंक के सेक्टर में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई को पार कर चुके हैं मैं कहूँगा। और अब बात जो बचती है वो है इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक को समझते हैं। देखिए इस सिचुएशन को देखिए, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर मैं तसल्ली से देखूं यहाँ पे तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो रडार में रखे स्टॉक को। अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से होता है तो 1000 के लेवल से पहला टारगेट 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज बैठा है 1300 के लेवल पे, आपको यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि आओ ये हम रेजिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको कह रहे तो बहुत ही अच्छा लेवल है। और साथ के साथ ये देखिए इम्पल्स बनी है, इस इम्पल्स के दौरान एक छोटी करेक्शन आई है और एक ये बड़ी करेक्शन, ये करेक्शन के रिजॉल्व होते ही ये लेवल तैयार है। तो इंडसइंड बैंक पे नजरें रहेंगी बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि ये बैंक का स्टॉक, और यहाँ पे ये पिछला सपोर्ट लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो यहाँ तक ये मूव आपको देखना है, समझना है इंडसइंड बैंक का। अब चलते हैं और बैंक की स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। जरा हमें बंधन बैंक पे भी एक नज़र डाल देते हैं कि इस पे बंधन बैंक पे, बंधन बैंक के मंथली चार्ट को देखिए, रिट्रेसमेंट हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है, तो नजरें बंधन बैंक पे भी लगी रहेंगी। लेकिन इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में अगर मैं बंधन बैंक को देखूं तो मैं अभी लोअर लो, ये वीकली चार्ट है, लोअर लो के साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यहाँ पे ये देखिए लोअर लो बना हुआ है, तो हायर ये हाई एक बनाए और फिर जो करेक्शन आए वो इंपॉर्टेंट है बंधन बैंक में। तो इसीलिए बंधन बैंक को वीकली चार्ट पे थोड़ा सा डाउन साइड अभी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर देखा जाए और कौन से प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स है, आईडीबीआई बैंक में नजर डालते हैं। देखिए आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक बहुत लोगों के पसंदीदा बैंक्स है। ये देखिए तो आईडीबीआई बैंक को देखते हैं कैसे सिचुएशन है। देखिए भाई ये स्टॉक हो रहा है तैयार, ये भी सिमिलर सिचुएशन जो हमारे पीएनबी जैसे शेयर्स ने दी है उसी तरीके की सिचुएशन के साथ आपके लिए तैयारी कर रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को, तो ये सिचुएशन। अब आप कहोगे यार रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं इस स्टॉक में यहाँ पे 38 के लेवल के आसपास एंटर करता हूँ तो ये मेरा 36 के आसपास का इमीडिएट यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, और फिर रैली की एक्सपेक्टेशन पहले 56 क्योंकि ये हाई है, और उसके बाद तो भाई आपको पता ही है सीधे जाने से अच्छा अगर करेक्शन मिल जाए तो मज़े ही कुछ और हैं। तो ये आईडीबीआई बैंक के अलावा मैं 2 और बैंक्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी इतना बड़ा, इतना खतरनाक मूव आ चुका है, इसने हमें इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी थी, इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ लेवल पे पहुंचा तो एक्सपेक्टेशन थी भाई जो रन आया है वो 30 की रेंज से 68 तक, तो इसके लिए मेजर करेक्शन चाहिए। तो मेजर करेक्शन आपके सामने आई, और मेजर करेक्शन कहाँ तक आई देखिए, देख रहे हो ये मतलब कोई बड़ा ऑर्डर लगा के इन्हीं एरियाज में बैठा हुआ, और ये अब चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। देखिए तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस सारे थीसिस के पीछे कारण क्या है? इस सारी थीसिस के पीछे कारण क्या है कि बैंक निफ्टी में चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है। तो फेडरल बैंक के शेयर को भी हम देखते हैं, बुलिश क्रॉस, करेक्शन एक्सपेक्टेड, और ये रिजॉल्व होगा 88 की रेंज में। उसके बाद फेडरल बैंक को 88 से 112 जाने तक कोई 108 112 यानी कि पिछला हाई जो इसका है यहाँ जाने तक कोई नहीं रोक सकता अगर ये यहाँ पे रिजॉल्व होती है चीज़ें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद की कि आपको बैंक निफ्टी के से जुड़े स्टॉक्स को दिखाया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे रिवर्सल हुआ है और
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो आप प्राइस एक्शन सीखने के लिए, वहाँ पे यही बेसिक्स की वीडियोज आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।